मनीषा केस के बारे में आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर ये एक विस्तृत रिपोर्ट है जो इस दर्दनाक घटनाक्रम को शुरू से आखिर तक समझाती है। मनीषा केस का पूरा घटनाक्रम, एक विस्तृत रिपोर्ट। हरियाणा के भिवानी जिले के दादरी लक्ष्मण गांव की 19 वर्षीय मनीषा की दुखद कहानी का पूरा ब्यौरा दिया गया है। ये कहानी 11 अगस्त 2025 से शुरू होती है, जब मनीषा बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने घर से निकलती है और वापस नहीं लौटती। 11 अगस्त 2025 लापता होने का दिन। मनीषा सुबह अपने प्ले स्कूल सिंघानी में जाती है। सुबह लगभग 11:23 पर वो अपने पिता संजय को फोन करके बताती है कि उसे BSc नर्सिंग का फॉर्म लेना है, इसलिए देर हो जाएगी। इसके बाद वो अपनी मौसी को भी फोन करके एक ऑनलाइन सूट के बारे में बताती है। दोपहर 2 बजे स्कूल की छुट्टी के बाद वो स्कूल वैन ड्राइवर को ये कहकर वापस भेज देती है कि उसे पास के आइडियल कॉलेज जाना है। शाम 6:26 पर उसके पिता को मनीषा के फोन से एक मिस कॉल आती है, लेकिन जब वे कॉल बैक करते हैं तो फोन बंद मिलता है। बेटी के लापता होने से परेशान पिता संजय तुरंत सिंघानी की तरफ निकल पड़ते हैं। वे स्कूल स्टाफ से बात करते हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती। संजय 112 नंबर डायल करके पुलिस से मदद मांगते हैं। पुलिस आती है, लेकिन उनका रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना होता है। वे संजय को कहते हैं कि तुम्हारी लड़की भाग गई होगी, आ जाएगी। ये सुनकर संजय का दिल टूट जाता है। पुलिस खाना पूर्ति करके वापस चली जाती है और संजय को लोहारू थाने में FIR दर्ज कराने के लिए कहती है। 12 अगस्त 2025 FIR में देरी। संजय अगले दिन सुबह 8:45 बजे थाने पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस उनकी FIR दर्ज करने में पूरा दिन लगा देती है। देर रात तक संजय को बस थाने में घुमाया जाता है। आखिरकार रात को FIR दर्ज होती है और जांच की जिम्मेदारी ASI शकुंतला को सौंपी जाती है। पुलिसकर्मी फिर से लापरवाही भरा रवैया दिखाते हैं और कहते हैं कि मनीषा शायद किसी के साथ भाग गई होगी या पिकनिक पर गई होगी। 13 अगस्त 2025 शव मिला। 13 अगस्त को लोहारू थाना क्षेत्र के गांव सिंघानी के पास नहर से एक शव बरामद होता है। पुलिस संजय को बुलाती है और वो अपनी बेटी की पहचान उसके कपड़ों से करते हैं। शव की हालत बहुत खराब थी। आंखें बाहर निकली हुई थी, श्वास और भोजन नली बाहर खींची हुई थी और गले पर गहरा घाव था। भिवानी जिला अस्पताल में हुए पहले पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने कहा कि शरीर पर जो घाव है वे जानवरों के नोचने जैसे हैं। यौन शोषण का भी कोई सबूत नहीं मिला। इस रिपोर्ट से गांव वाले और परिवार भड़क उठे। बाव बढ़ने पर शव को PGIMS रोहतक भेजा गया। दूसरे पोस्टमार्टम में भी यौन हिंसा का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि डॉक्टरों ने मौत का कारण किसी हानिकारक दवा के सेवन को बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की लापरवाही से लोगों में गुस्सा बढ़ गया। 14 अगस्त से लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू हो गए। उन्होंने मांग की कि जब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जाएगा वे मनीषा का शव नहीं लेंगे। यह आंदोलन पूरे हरियाणा में फैल गया। जनता के भारी दबाव के बाद पुलिस और सरकार की नींद टूट गई। तत्कालीन SP मनवीर सिंह का तबादला हुआ और IPS सुमित कुमार को नया चार्ज दिया गया। FIR दर्ज करने वाले SAO अशोक कुमार को लाइन हाजिर किया गया। ASI शकुंतला और PCR पर मौजूद पुलिस कर्मियों ESI अनूप, कांस्टेबल पवन और SPO धर्मेंद्र को निलंबित किया गया। 18 अगस्त 2025 को सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल होता है जो कथित तौर पर मनीषा ने अपने माता पिता के लिए लिखा था। इस पत्र में वो माफी मांगती है और कहती है कि वो अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना भी बताती है। ये पत्र अंग्रेजी में लिखा गया था, जबकि मनीषा के माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती। ये पत्र घटना के 5 दिन बाद सामने आया। यदि ये पहले मिला था तो पुलिस ने इसे पहले सार्वजनिक क्यों नहीं किया? लोगों ने सवाल उठाया कि जब मनीषा का शव 2 दिन तक खुले में पड़ा रहा तो किसी की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी? जनता और परिवार की लगातार मांग के बाद हरियाणा सरकार ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को सौंप दी है। अब ये देखना होगा कि CBI की जांच में क्या नए खुलासे सामने आते हैं और क्या मनीषा को न्याय मिल पाता है। ये पूरी कहानी पुलिस की शुरुआती लापरवाही, जनता के आक्रोश और एक परिवार की न्याय के लिए लड़ाई को दर्शाती है।